एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी योर लगन कुंडली या फिर योर D1 चार्ट एंड योर कर्मों का खाता। तो इस जर्नी में बड़े सारे लोग इस बात को जानने में बड़े इच्छुक रहते हैं कि मेरे कार्मिक बैगेजेस कहाँ से हैं, मेरे कार्मिक अकाउंट्स कहाँ से हैं, क्यों मुझे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, क्यों रिपीटेड साइकिल रही हैं, क्यों मुझे जीवन के इस जगह पे इस व्यक्ति से बड़ा दुख मिला है, क्या कारण था। क्या परमात्मा आपको ऐसे ही दुख दे रहे हैं, ऐसे ही कि चलो ये इसका नाम रेनू है या इसका नाम सीता है, ऐसे ही इसको दुख दे, चलो मज़ा आएगा, कि वो कर्मों के हिसाब से मिल रहा है। जैसे हम किसी क्लास में या किसी कॉलेज में हैं, हम किसी कोर्स में हैं और मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ और मैंने 5 सब्जेक्ट्स पास कर लिए पर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गई हूँ। ठीक है, अब मैं सेकंड सेमेस्टर में गई तो डेफिनेटली फ्रेश सब्जेक्ट्स तो हैं ही वहाँ पे, लेकिन वो जो पीछे मैंने एक सब्जेक्ट पास नहीं किया उसके ऊपर भी उसको भी मुझे पास करना पड़ेगा। ऐसे ही इस लाइफ में हम डेफिनेटली हर लाइफ में हम कुछ ना कुछ फ्रेश लर्निंग करने आते हैं, नए लेसन सीखने आते हैं, पर कुछ हमारे पुराने कर्म भी रहते हैं और जहाँ पे हमने अपना कर्म डैमेज कर रखा है वहाँ से हमारी रिपीटेड साइकिल्स रहती हैं या फिर वहाँ से हमें दुख ही दुख मिलता रहता है समय समय पर। ठीक है, तो इस जर्नी में हमने सभी लोगों ने इस चीज़ को नोटिस करना शुरू किया कि कहाँ कहाँ से मुझे दुख मिले हैं। ठीक है, कई लोगों को अपने पिता की तरफ से बहुत दुख मिला होगा, कई लोगों को जो है अपने प्रेमी की तरफ से, लव कनेक्शन की तरफ से बहुत दुख मिले होंगे समय समय पर। किसी के साथ ऐसा हो रहा होगा कि वो शादी पे शादियां कर रहे हैं पर उनकी शादियां ही नहीं टिक रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों दुख पे दुख मिल रहा है? क्या ऐसे ही दे रहे हैं भगवान जी कि काम करो, इसको दुख दो, मज़ा आएगा? क्या ऐसे ही गेम चल रहा है ये? नहीं, जो भी आप अपने जीवन में भाग्य से रिसीव कर पा रहे हैं वो आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है। अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे हैं और आप बहुत अच्छा कमाते हैं तो ये आपकी मेहनत है, ये आपके अच्छे कर्म हैं कि आप इस जगह तक पहुँचे, और जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो आपके कर्मों का फल है। परंतु जिस जगह पे आप दुख भोग रहे हैं, कंटिन्यूसली भोग रहे हैं, उस जगह पे आपने काम नहीं किया और इसीलिए उस जगह से दुख प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल किसी लेडी को जो है वो मतलब शुरू से ही जैसे किसी भी प्रेम में पड़ रही है तो वहाँ से प्रेमी जो है बस और बस दुख ही दे के हर बार उसे भाग रहा है। उसने एक बार नोटिस किया, फिर कुछ सालों बाद उसे किसी और से प्यार हुआ, फिर वो भी कुछ टाइम ठीक और फिर वो भी उसको दुख दे रहा है, फिर कुछ टाइम बाद फिर। तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा, ये ऐसे फियरफुल या इस तरीके के प्रेमी उसको क्यों मिल रहे हैं? औरों को तो नहीं, औरों की तो लव मैरिजेस हो रहे हैं, लोग प्यार में पड़ रहे हैं, फिर उनकी शादियां हो रही हैं, बट उस किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि उसको इसी टाइप के पुरुष क्यों मिले जा रहे हैं प्रेम संबंधों में? इसका कारण है पहला ये, एक तो उसका मंगल कमज़ोर है, यानी कि मंगल रिप्रेजेंट करता है मूलाधार चक्र को, प्रेमी को, लव कनेक्शन को, आपके अंदर की अग्नि को। तो यहाँ पे क्या है, इस लेडी का 100% इस लेडी के एस्ट्रोलॉजी चार्ट लगन कुंडली में मंगल कमज़ोर होगा। इसकी वजह से जो है उसको प्रेमी दुख दे रहे हैं। अब वो दुख दे रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं दे रहे, कोई भी चीज़ जो हमने दी हुई होती है वही रिपीट होके मिलती है ना। तो अब इस कंडीशन में क्या करना है, उसने एक को छोड़ना है, दूसरे को पकड़ना है, दूसरे को छोड़ना है, तीसरे को पकड़ना है, क्योंकि मिलना तो उसको वही है हर जगह से, यूनिवर्स उसको देगा वो ही। तो कैसे ये साइकिल जो है ख़त्म होगी, या कैसे ऐसी स्त्री की लाइफ में जो है अच्छी चीज़ या अच्छा पर्सन या अच्छा प्रेमी उसके जीवन में रह पाएगा? ये ऐसा होगा कि ठीक है, उसके चार्ट में दिख रहा है कि उसका कर्म बिगड़ा हुआ है, इस जगह से मंगल से रिलेटेड उसका कर्म खराब है। ठीक है, और उसी की वजह से उसको ऐसे फियरफुल या दुख देने वाले, परेशान करने वाले प्रेमी मिल रहे हैं। मैं प्रेमी भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस चैनल पर ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप या प्रेमियों की वजह से ही दुखी हैं। तो अब क्या करना है इस कंडीशन में? इस कंडीशन में क्या करना है कि उस लेडी को
पर्सन बदलने की जगह है अपने अपने रूट चक्र को, अपने मंगल को हील करना है, अपने मूलाधार चक्र को हील करना है, सेल्फ पे फोकस करना है। जितना ज़्यादा वो इस चक्र को हील करेगी उतना ज़्यादा इस चक्र से रिलेटेड जो हैवी कर्मास थे, बैड कर्मास थे, वो रिलीज होंगे। ठीक है। और सिर्फ बात प्रेमी की भी नहीं है, मतलब बात ऐसी रहती है जिनका मंगल कमज़ोर होता है ना, उनका आप ये देखना, उनको वेट जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी जल्दी इनका वेट बढ़ जाता है और थके थके रहते हैं। परंतु अगर ये अपने रूट चक्र को मजबूत कर ले, क्योंकि मंगल का मतलब होता है मूलाधार चक्र, और अगर ये लोग अपने इस पृथ्वी तत्व चक्र को हील कर ले नेचुरल वे में, नेचुरल वे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में रहें, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, और अगर आप मेडिटेशन के थ्रू भी इसे हील करना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा आप इस चक्र को मजबूत करोगे, हील करोगे, आप देखोगे कि यहाँ से रिलेटेड जो कर्मा था वो रिलीज़ हो रहा है। अच्छे लोग, अच्छे लवर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं जैसा आप चाहते थे। ठीक है। तो आपको पहले जो रिसीव हुआ वो इसलिए क्योंकि वहाँ से कर्मा बिगड़ा हुआ था। रिपीटेड साइकिल इसलिए हुई क्योंकि आपने उस जगह पे काम ही नहीं किया जहाँ पे आपको करना था। लेकिन आप अपनी प्रेजेंट रियलिटी को चेंज कर सकते हो अगर आप इस चक्र को ठीक करना शुरू कर दो। तो इस जगह पे जब आप काम करने लगोगे, एक तो आप देखोगे कि आपकी हेल्थ बेटर होती चली जाएगी, आप फिट एंड फाइन होते चले जाओगे। दूसरा, आप फियरलेस होते चले जाओगे, आपके अंदर जो फियर्स थे वो रिलीज हो जाएंगे। तीसरा, आपके जो भी पर्सन है, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में लव रिलेशनशिप में होगा, आप देखोगे कि वो करेजियस बंदा है। ठीक है। और उसकी तरफ से आपको दुख नहीं मिल रहा है और एक पैशनेट रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में जैसा आप चाहते थे। ठीक है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लगन कुंडली के हिसाब से आप देख सकते हो कि कहाँ से मेरा कर्मा डैमेज है, क्योंकि एक तरीके से जो आपका D1 चार्ट है वो आपके कर्मों का खाता है, अच्छा और बुरा। जैसे रिपोर्ट कार्ड होती है ना कि उसमें दिखता है, साइंस में देखो 100 में से 90 आए पर हिंदी में आ रखे 30 तो वैसे ही आपके लगन चार्ट को देख के समझा जा सकता है कि कहाँ पे तो आपने अपने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छा अच्छा किया हुआ है और कहाँ पे आपने डैमेज, कहाँ से आपकी लर्निंग्स अभी बची हुई है इस लाइफ में। ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप में से कोई है जिसका कि फादर के साथ बचपन से बड़े बुरे रिलेशनशिप रहे हैं, बड़े बुरे टर्म्स रहे हैं। ठीक है। अब फादर वूंड्स बहुत हैं आपके अंदर। सिर्फ फादर वूंड्स नहीं होंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा ढंग से। इसके अलावा आप अपने पर्पस को भी नहीं कर पाओगे। तो क्या आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों को लेके दुखी होते रहोगे? मतलब पहले तो जैसे आपने खुद ही नोटिस करा कि अरे मेरा कर्मा जो था ना फादर के साथ, क्योंकि उनकी तरफ से मुझे बड़ा दुख मिला। फिर आपने अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को खोला और आपने देखा अरे सूर्य तो यहाँ पे कमज़ोर हो रखा है। पर अब आगे क्या? अब आगे ये कि आपने अपने ये जो, अब आपको चीज़ों को चेंज करना है ना, तो आपने क्या करना है, अपने ये जो मणिपुर चक्र है इसको हील करना है। इसके अलावा आपको अगर अपने अंदर कुछ ईगो महसूस होती है उसको रिलीज़ करना है। ठीक है। गुरुओं की सानिध्य में रहना है, रियल गुरुओं की, असली। ठीक है। कोई समझा रहा है तो उसको सुनना है अच्छे से, अच्छी किताबें पढ़नी है, इस चक्र से रिलेटेड अफर्मेशंस भी करनी है। ठीक है। धीरे 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 अगर आप अच्छे गुरुओं के सानिध्य में रहे, सूर्य पे जल चढ़ाना है, हाँ, ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करना है। तो आप जब ये चीज़ें करने लगोगे तो आप देखोगे कि धीरे 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 एकदम आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। धीरे 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 आप अपने आप ही कभी ना कभी एकदम से तो नहीं, पर कभी ना कभी किसी ऐसी जगह काम से जुड़ने लगोगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे, जो आपकी सोल का पर्पस था। ठीक है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जिनका सूर्य कमज़ोर होता है वो लोगों का डेफिनेटली फादर के साथ नहीं होता है ढंग की रिलेशनशिप, प्लस उनको अथॉरिटी से भी चिढ़ रहती है, जैसे कि जैसे अपने नेताओं से, या देश का कोई प्रधानमंत्री है या इनसे भी उनको बड़ी चिढ़ रहती है, अथॉरिटी लेवल से भी उनको बड़ी चिढ़ रहती है। तो ये चिढ़ना, दिमाग में स्ट्रेस लेके बैठे रहना, इससे बढ़िया है कि अपने इस चक्र को हील कर ले। तो कितना इजी है ना ये जानना कि कहाँ पे आप बहुत बढ़िया हैं और कहाँ पे आपका कर्मा डैमेज है, सिर्फ कैसे? लगन कुंडली से।
तो आज ही अपनी लगन कुंडली को खोलो, D1 चार्ट को, और वहाँ पे देखो क्या क्या ग्रहों की स्थिति है, कौन कौन से हाउसेस में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, कौन से प्लैनेट उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, एस्पेक्ट, और सब कुछ समझें, आपको सब समझ आ जाएगा। के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है। इस चैनल पे ज़्यादातर जितने भी लेडीज़ आती हैं उनको मैं ये कहूँगी कि आप सूर्य को देखें, सूर्य की पोजीशनिंग देखें अपनी कुंडली में। दूसरा, मंगल देखें, मंगल प्रेमी को रिप्रेजेंट करता है, भाई को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा, आप बृहस्पति को देखें, जुपिटर को देखें। इन 3 पे आप स्टडी करें, ठीक है। और जिनको नहीं आता है वो मुझसे ये रीडिंग करा सकते हैं, कार्मिक बैगेजेस की रीडिंग करा सकते हैं कि आपका कर्मा बैगेज कहाँ कहाँ से है, ठीक है। यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।